नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं भारत के संविधान की। संविधान की शुरुआत होती है इन शब्दों के साथ, हम भारत के लोग, यानी कि वो प्रियम्बल शुरू होता है वहाँ पर। और प्रियम्बल जो है एक तरह से ये बताता है कि संविधान में जो एस्पिरेशंस है हम लोगों की वो क्या है, और हम भारत जो है, हम भारत के लोग उसको क्या बनाना चाहते हैं, वो हमने संविधान के प्रियम्बल में लिखा है। कल जो है राज्यसभा में शुक्रवार था, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। तो दो तीन ऐसे बिल थे जो संविधान संशोधन से संबंधित थे। एक आर्टिकल 44 से संबंधित था। एक दो ऐसे संशोधन थे, प्राइवेट मेंबर्स बिल, जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट चाहते थे। जब ये इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे तो उससे पहले जो है कुछ मेंबर्स के द्वारा ये कहा गया कि ऐसा जो है नहीं किया जा सकता है, यानी प्राइवेट मेंबर्स जो है इस तरह के बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रियम्बल है उसमें बदलाव का मतलब संविधान में बदलाव है और ये नहीं किया जा सकता है। इस पर जो उपसभापति हैं हरिवंश जी, उन्होंने राज्यसभा की पुरानी प्रोसीडिंग्स यानी 1951, 52, 57, 62 इस तरह की, जो पहले इस तरह के जब क्वेश्चन राज्यसभा के सामने आए तो उस समय क्या डिसाइड किया गया था, और उन्होंने बताया कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये चेयर डिसाइड नहीं करेगा, ये ओवरऑल हाउस डिसाइड करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसके बावजूद अगर हाउस डिसाइड कर लेता है, उसको इंट्रोड्यूस कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसके बाद भी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए, क्योंकि ये बहुत सी बातें जो है कॉम्पिटेंस की और अल्ट्रा वाइज की, वो कोर्ट के पाले की बातें हैं और कोर्ट को ही उन्हें डिसाइड करना होता है। ये इस तरह के ऑब्जेक्शन जो आरजेडी के मनोज कुमार झा हैं उनकी तरफ से उठाया गया, और आनंद शर्मा की तरफ से भी उठाया गया जो कि कांग्रेस के नेता हैं। उसमें ये भी बात कही गई कि जो है केशवानंद भारती के बाद से ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया है और इसके बाद अब इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता। एक मेंबर जो जिन्होंने ये उनकी तरफ से जो एक संशोधन लाया गया था, बीजू जनता दल उड़ीसा से हैं शायद अमर पटनायक, वो भी एक बदलाव लाना चाहते हैं प्रियम्बल में। तो उन्होंने कहा कि जो संविधान में जो प्रियम्बल है उसमें बदलाव हुआ है, 1975 में बदलाव किया गया है, सोशलिस्ट और सेकुलर इसमें जोड़ा गया है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो कुछ मेंबर्स ने कहने की कोशिश की कि केशवानंद भारती से के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो इस पर हम थोड़ा सा ये बात करें कि जो संविधान में जो प्रियम्बल बना, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा क्वेश्चन जो आया वो इन बेरूबरी के केस में आया। उस समय क्या था कि बांग्लादेश नहीं होता था, ईस्ट पाकिस्तान होता था। तो पाकिस्तान और भारत के कुछ एनक्लेव्स थे, कुछ टेरिटरी थी जो एक्सचेंज करनी थी। तो उस समय वो एक्सचेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो कैसे किया जा सकता है, उसका क्वेश्चन था। तो उस समय ये बात कही गई कि जो प्रियम्बल है, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट ही नहीं है। लेकिन उसके तकरीबन 10-12 साल बाद केशवानंद भारती का केस आया, जिसमें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात की जाती है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेट डाउन किया गया। तो उस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, वो संविधान से अलग नहीं है, वो संविधान का ही पार्ट है। और उसके कुछ साल बाद यानी कि 1975 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में संविधान में एक बड़ा बदलाव किया, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और वो इमरजेंसी का वो समय था, तो उन्होंने 2 वर्ड इसमें प्रियम्बल में ऐड किए, सोशलिस्ट और सेकुलर। उसके कुछ समय बाद यानी 1977 में सरकार बदल गई, जब इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी पहले से कह रही थी कि जो इमरजेंसी के दौरान बदलाव हुए हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे, उनको हम वापस उसी सिचुएशन में ला देंगे। तो फिर क्या हुआ कि जनता पार्टी की तरफ से संविधान संशोधन लाया गया, लेकिन संविधान संशोधन जो लाया गया 44वां संविधान संशोधन था, उसमें लगभग में जो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के समय में जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें जो
बदलाव किए गए संविधान में वो सब वापस कर दिए गए, लेकिन प्रियम्बल में नहीं बदलाव किया गया। उसका कारण भी था, उसका कारण ये था कि जब आप संविधान में संशोधन करते हो तो कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसमें, जैसे संविधान में संशोधन करते हो तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, और जनता पार्टी की उस समय लोकसभा में तो मेजोरिटी थी, लेकिन राज्यसभा में उनके पास संख्या बल नहीं था, और कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इसलिए, क्योंकि अगर वो उस बात पर अड़े रहते कि हम इसको भी वापस करेंगे, तो जो है वो उनका जो संविधान संशोधन था 44वां, वो पास ही ना हो पाता। तो इस तरह से एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी और सोशलिस्ट और सेकुलर इसमें बने रहे। अब जो सेकुलरिज्म की बात है, उस पर कोर्ट ने बार बार कहा है कि अगर इसमें नहीं भी दिया होता तो भी भारत का संविधान जो है सेकुलर है। अगर प्रियम्बल में सेकुलर नहीं भी जोड़ा जाता तो भी संविधान जो है सेकुलर है, और भारत बाई नेचर जो है सेकुलर रहा है शुरू से। एंशिएंट टाइम से अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है। इसके अलावा जो सोशलिज्म है, सोशलिज्म का जो इशू है, सोशलिस्ट, वो एक पार्टी विशेष और एक आइडियोलॉजी विशेष से संबंधित है, इसलिए कई लोग वो चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो। तो इसीलिए के.जे. अल्फोंस, जो कि बीजेपी के पार्लियामेंट जो एमपी हैं, वो ये लेकर के आए थे प्रियम्बल में बदलाव करने के लिए कि सोशलिस्ट की जगह इक्विटेबल आ जाए। तो इक्विटेबल आ जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर शब्द होगा और वो किसी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसी तरह से अमर पटनायक, जो कि बीजू जनता दल की तरफ से हैं, उनका ये है कि जो संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रवेशिका है, उसमें जो है अहिंसा शब्द को भी जोड़ा जाए। तो इस तरह के ये बदलाव इन प्राइवेट मेंबर्स बिल के द्वारा संविधान में लाए जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें हुआ ये कि अमर पटनायक वहाँ पर थे, उन्होंने अपना जो प्राइवेट मेंबर बिल था वो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन के.जे. अल्फोंस जो है वहाँ पर नहीं थे, ना ही किरोड़ीलाल मीना थे, जो कि संविधान जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, जिनका बिल है प्राइवेट मेंबर बिल, वो भी उस समय राज्यसभा में नहीं थे। तो इसलिए वो दोनों जो बिल है अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं। तो ये था आज की संविधान की बात में। नमस्कार, धन्यवाद।